उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। देहरादून में कालसी तहसील में बादल फटे हैं। बादल फटने से अचानक आया सैलाब एक पुल को बहा ले गया। सड़क भी पानी की धारा में बह गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत चीन सीमा पर बना महत्वपूर्ण पुल बह गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से आई पानी की तेज धारा दरकोट के पास बने पुल को बहा ले गई। इसके अलावा मुनस्यारी में गोरी नदी में आए उफान से भारी तबाही हुई। छोड़ी बगड़ गांव में 5 मकान बह गए। रास्ते टूट जाने से लोगों को खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सांगला घाटी के पास बटसेरी गांव में अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बास्पा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। बाढ़ में फंसे मजदूरों को रस्सी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। बाढ़ से सेब के बागों को भारी नुकसान पहुंचा है। कोची में समंदर तट पर भयावह तस्वीरें देखकर आप भी डर जाएंगे। यहां समंदर में इतनी ऊंची लहरें उठी कि समंदर का पानी बस्ती में भर गया। हालात बाढ़ जैसे बन गए। गांव वालों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। बीते 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद उत्तर बिहार की बूढ़ी गंडक नदी पूरे उफान पर है। इस वजह से मुजफ्फरपुर शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। शहर के बीचों बीच बना अहियारपुर पुलिस स्टेशन टापू में तब्दील हो गया है। शहर के ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। शरद पवार ने राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। पवार ने कहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। पवार का बयान ऐसे वक्त आया है जब चर्चा है कि पीएम मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। शनिवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई थी। इस बैठक में 3 या 5 अगस्त को भूमि पूजन करने का फैसला हुआ। पीएम मोदी को न्योता भेजा गया है। ट्रस्ट के सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं। बीजेपी ने शरद पवार के बयान पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन के मुताबिक राम मंदिर निर्माण को कोरोना संक्रमण से जोड़ना सही नहीं है। मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। राम मंदिर का निर्माण लोगों की इच्छा के अनुसार हो रहा है। शहनवाज हुसैन ने शरद पवार को महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार की याद दिलाई और कहा कि वो उद्धव सरकार को उसके खिलाफ मजबूत लड़ाई के निर्देश दे। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ के हालात से निपटने को लेकर असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की है। प्रधानमंत्री ने इन मुख्यमंत्रियों से राज्य में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। बाढ़ के कारण पैदा हो रहे हालात से निपटने के लिए पीएम मोदी ने इन राज्यों को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे शख्स IPS वीही मधु कुमार हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में एक शख्स सोफे पर बैठकर पुलिस वालों से लिफाफा लेता दिख रहा है। लिफाफा लेने के बाद वो जल्दबाजी में उन्हें अटैची में डालता भी दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हटाए गए मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीही मधु कुमार को भोपाल में PHQ अटैच किया गया है। वीडियो के बहाने कांग्रेस शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है। मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले तीसरे राजनेता हो गए हैं। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ हो गई है। ट्विटर पर सबसे बड़ी हस्ती बराक ओबामा है। बराक ओबामा को 12 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर्स की संख्या करीब 8 करोड़ 37 लाख है। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी फिर उफान पर है। लगातार बारिश और नेपाल से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर हालात खतरनाक हो गए हैं। नदी खतरे के लाल निशान को पार करते हुए 24 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। तराई के दर्जनों गांव सरयू नदी की चपेट में आ गए हैं। सड़क, खेत, घर सब पानी पानी हो गए हैं। खेतों में नाव चल रही है। सड़कों का संपर्क मार्ग कट गया है। बाढ़ पीड़ित परेशान हैं। असम में 24 जिलों के 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 पहुंच गई है। रविवार को बाढ़ से 5 और लोगों की जान गई। बारपेटा, बक्सा, धुबरी, मोरीगांव और नागांव जिले में एक मौत का मामला सामने आया। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। 51,000 से ज्यादा लोग राहत कैंप में रह रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री सोनोवाल ने मोरीगांव का दौरा किया। असम में बाढ़ का कहर जारी है। जोरदार बारिश से पूरे बोंगाईगांव शहर जलमग्न हो गया है।
शहर के हर रास्ते, घर, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप में पानी भर चुका है। कुछ मामलों में एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में जुटी है। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। बिहार के सीतामढ़ी में लगातार हो रही बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। शनिवार रात को हुई तेज बारिश से जगह जगह पानी भर गया। नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। अभिनेता सलमान खान का ट्रैक्टर चलाते हुए एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सलमान खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर से खेत जोत रहे हैं। इससे पहले भी सलमान खान ने खेती करते हुए अपनी तस्वीर साझा की थी। कोरोना काल में सलमान पनवेल में अपने फार्म हाउस में वक्त बिता रहे हैं। एम्स दिल्ली में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। शनिवार को दिल्ली एम्स की एथिक्स कमेटी ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के ह्यूमन फेज 1 ट्रायल को मंजूरी दी थी। बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रायल के लिए 10 घंटे के अंदर 1000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को केवल एनरोलमेंट की अनुमति दी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख को पार कर गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 38,902 नए मामले मिले हैं। ये एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या में सबसे बड़ा उछाल है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,518 कोरोना केस मिले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 3,10,455 हो चुकी है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में पार्टनर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बिजली विभाग की लापरवाही से भड़क गए। कांग्रेस प्रवक्ता ने रांची के 7 अलग अलग थानों में झारखंड विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। दिलचस्प है कि इस विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। बीते कुछ दिनों में बिजली की झूलती तारों से 8 लोगों को झटका लग चुका है। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। रांची पहुंचने पर मरांडी के हाथ पर होम क्वारंटीन का मुहर लगा दिया गया और उन्हें घर में ही रहने की हिदायत दी गई। इससे पहले हेमंत सोरेन सरकार ने नई एसओपी बनाई थी। इसके अनुसार बाहर से राज्य में आने वालों को या तो होटल में या अपने घर पर क्वारंटीन में रहना होगा। बरेली के राजश्री हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में अचानक छत से झरना फूट पड़ा। ये एक निजी अस्पताल है जहां प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज का इंतजाम कर रखा है। पाइप टूट जाने की वजह से मोटी धार सीधे कोविड वार्ड में गिरने लगी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव ने योगी सरकार की बद इंतजामी पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान के सियासी ड्रामे में आज अहम दिन है। विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट गुट के बागी विधायकों ने हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है उस पर सुनवाई होनी है। स्पीकर ने 19 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस दिया है, जिसके जवाब के लिए बागी विधायकों को मंगलवार शाम तक का वक्त दिया गया है। बुधवार को अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं और सरकार की शक्ति परीक्षण कर सकते हैं। शुक्रवार को राजस्थान के सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात करके 102 विधायकों की फहरिस्त सौंपी है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने भी गहलोत सरकार को समर्थन का ऐलान किया है। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक अब भी जयपुर के होटल में हैं। वक्त बिताने के लिए वो कभी लगान और शोले जैसी फिल्मों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो कभी अंताक्षरी से अपना मन बहला रहे हैं। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सुहानी लगे, गम भी न हो, आंसू भी न हो। सीएम अशोक गहलोत को जब भी फुर्सत मिलती है वो होटल पहुंचकर विधायकों का हालचाल जरूर लेते हैं। सुनो, हम किसकी बाइक में इसलिए रुका हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ठीक है। राजस्थान के सियासी ड्रामे पर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि गहलोत सरकार को कितने विधायकों का समर्थन है, यह सिर्फ फ्लोर टेस्ट में ही साफ हो पाएगा।
सूबे में बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि हालात पर उनकी पार्टी की पैनी नजर है, लेकिन वो फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि उन्हें पता है कि गहलोत सरकार के पास बहुमत है, इसलिए फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रहे। कांग्रेस बार बार पायलट को मनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पायलट को बीजेपी का दामन छोड़कर किसी भी मुद्दे पर पार्टी के भीतर चर्चा करनी चाहिए। सुरजेवाला ने बागी विधायकों को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा सरकार ने उन्हें छिपाकर रखा हुआ है। राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने ऑडियो टेप की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। जांच की जिम्मेदारी उसी आईपीएस अधिकारी विकास शर्मा को सौंपी गई है जो दल बल के साथ भंवरलाल शर्मा से पूछताछ के लिए मानेसर पहुंचे थे। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। एसओजी के बाद राजस्थान के एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने भंवरलाल, संजय जैन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब कांग्रेस गजेंद्र सिंह शेखावत के इस्तीफे की मांग कर रही है। ना वो कहते हैं कि हमारी आवाज नहीं है, हम कुछ नहीं प्रीएम्प्ट करना चाहते। हम कहते हैं कि आप रिजाइन करें ताकि इन्फ्लुएंस ना कर सके। केंद्र सरकार के मंत्री के खिलाफ जांच करने के अंदर लोग 2 बार सोचते हैं। सामान्य अधिकारीगण 2 बार सोचेंगे तो आप रिजाइन करें या आपको हटाया जाए और उसके बाद आप वॉइस सैंपल दीजिए। आप अगर जो है वो वॉइस सैंपल साफ नहीं पाया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। उधर कांग्रेस के एक विधायक राजेंद्र गुढ़ा दावा कर रहे हैं कि विधायक खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तार किया गया संजय जैन वसुंधरा राजे का करीबी है। अशोक गहलोत के करीबियों पर इनकम टैक्स का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दिल्ली और मुंबई में अलग अलग लोगों के 43 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें बेनामी संपत्तियों के और दूसरे अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में भीड़ ने 3 पुलिस वाहनों और 2 बसों को आग लगा दी। लोग 15 साल की एक लड़की की रेप के बाद हत्या करने से नाराज थे। लड़की का शव सोनारपुर इलाके से बरामद किया गया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के वाशिम से एक लड़की की पिटाई का सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। पीटने वाला शख्स एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसके यहाँ पीड़ित लड़की किराएदार है। दोनों के बीच घर खाली करने को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद रिटायर्ड एसआई, उनके बेटे और पत्नी ने लड़की की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल बॉर्डर पुलिस ने एक बार फिर सीमा पर गोली चलाने का दुस्साहस किया है। बिहार के किशनगंज में भारत नेपाल बॉर्डर के पास गोली चलाई गई है। इसमें एक स्थानीय नागरिक के घायल होने की खबर है। बेगूसराय में एक महादलित की गोली मारकर हत्या के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया, फिर आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे पुलिस को लोगों के गुस्से के आगे जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों की जमकर पिटाई की। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आसनसोल में पुलिस ने करीब 200 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एक घर में छापा मारकर गांजा तस्करी गिरोह से जुड़े गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग का सरगना सरोज सिंह भी पकड़ा गया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी भी जब्त की गई है। यूपी नेपाल बॉर्डर के सोनौली इलाके से पुलिस ने एक रोमानियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। ये विदेशी अवैध तरीके से नेपाल की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे नेपाल पहुंचाने के आरोप में 3 भारतीय एजेंटों को भी गिरफ्तार किया गया है। आईबी और रॉ ने जासूसी के शक में रोमानिया के नागरिक से कड़ी पूछताछ की है। आरोप है कि यह शख्स कई साल से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा था। औरंगाबाद के सरंगा गांव में पुलिस को जान बचाने के लाले पड़ गए। जमीन के विवाद की जांच करने गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। हमले में बारून थाने के एसआई और एक होमगार्ड घायल हो गए। पुलिस पर हमला करने वाले गांव वालों की तलाश की जा रही है। लुधियाना में एक नौजवान को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा गया। गांव वालों ने उसका मुंह काला कर जूतों की माला पहनाई। दरअसल ये शख्स कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था। उस मामले में इसके खिलाफ थाने में केस भी दर्ज कराया गया था। पुलिस ने कानून अपने हाथ में लेने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। फरीदाबाद में एक निजी कंपनी में ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। एक भाई मैकेनिक था और कंपनी में रिपेयर का काम करने गया था। हेल्पर के तौर पर उसने अपने सगे भाई को भी बुलाया था। यह दुर्घटना फरीदाबाद के सेक्टर 6 स्थित केआर कंपोनेंट कंपनी में दोपहर 12:30 बजे हुई।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के निहाल विहार में एक महिला और उनके बेटे और बेटी की घर में हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से महिला का पति फरार है, उसका मोबाइल भी बंद है। पुलिस अब तक महिला के पति का सुराग नहीं लगा पाई है। महिला किराए के मकान में रहती थी। पुलिस को घटना की जानकारी महिला के पिता ने फोन पर दी। दरअसल फोन नहीं उठाने पर उनके पिता खुद बेटी के घर पहुंचे, तब जाकर वारदात का पता चला। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भविष्य पर फैसला लगातार 7वीं बार टल गया है। केपी शर्मा ओली को लेकर होने वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक अब मंगलवार को प्रस्तावित है। ओली और प्रचंड के बीच इस दौरान 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों गुटों के बीच समझौते के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड समेत एनसीपी के शीर्ष नेताओं ने भारत विरोधी बयानों को लेकर प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग की है। दिलचस्प है कि ओली 24 जून से लगातार बैठकों से भाग रहे हैं। दुनिया में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 45 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं जानलेवा वायरस दुनिया भर में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। अमेरिका अब भी इस संक्रमण के मामले में पहले नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 38,40,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं ब्राजील में मरीजों का आंकड़ा 21 लाख पहुंचने वाला है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित साउथ बीच डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 24 जुलाई तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया। वाटर स्पोर्ट्स सहित बार क्लब को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही पर्यटकों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कोरोना के कारण लगे प्रतिबंधों के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस्तीफे के साथ संसद भंग करने की मांग की। थाईलैंड में 2014 के बाद यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। कोरोना संकट को सही तरीके से हैंडल न कर पाने की वजह से आलोचना झेल रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई शुरू की गई है। नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और घूस लेने का आरोप है। रूस की राजधानी मॉस्को में मशहूर अम्यूजमेंट पार्क ड्रीम आइलैंड को 4 महीने के लॉकडाउन के बाद फिर खोल दिया गया है। पार्क खुलने के पहले दिन ही बड़ी संख्या में लोग मौज मस्ती के लिए पहुंचे। कोरोना काल के बीच ब्राजील के रियो में ड्राइव वन सर्कस का आयोजन किया गया, जहां दर्शक अपनी कार से ही सर्कस के अंदर तक आकर कलाबाजियों का लुत्फ उठाते नजर आए। इस सर्कस में एक बार में 40 कारों के आने की व्यवस्था है। चीन की यांगजी नदी के जलस्तर ने अब तक के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नदी ने आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात पर काबू पाने के लिए पीपल लिबरेशन आर्मी को भी तैनात कर दिया गया है।